मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबको पता है कि नीट एमडीएस का फॉर्म आ चुका है। अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इसमें। जो सबसे पहला प्रॉब्लम और सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों को वो ये लग रहा है कि उनका इंटर्नशिप कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। ये बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, डीएम आ रहा है, कुछ कॉल्स आ रहा है, कुछ फ्रेंड के थ्रू कॉल आ रहा है। मतलब जैसे मेरे कोई फ्रेंड किसी कॉलेज में है तो वहां से मुझे कॉल आ रहा है उनके कॉल के थ्रू कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना देते हैं। सबसे पहला उनका ये क्वेश्चन है कि मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट ही नहीं हो रहा, मेरा एक्सटेंशन है, मेरे 2 महीने का एक्सटेंशन है। ठीक है, उनका इंटर्नशिप कंप्लीट हो रहा है अप्रैल में बिकॉज ऑफ एक्सटेंशन। तो क्या एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल है। उनको ऑफिशियल डेट से मतलब है, ना कि आपके एक्सटेंशन से मतलब है। मतलब आपका सपोज करो कि 31 मार्च को कंप्लीट हो रहा है, 31 मार्च को आपका कंप्लीट हो रहा है इंटर्नशिप, मान लेते हैं ऑफिशियली, तो आप एलिजिबल हैं। या उससे पहले आपका खत्म हो रहा है तब भी आप एलिजिबल हैं। आपका कितना दिन का एक्सटेंशन है उसका कोई मैटर नहीं करता इस पे। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका एक्सटेंशन कितने दिनों का है ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप का इंटर्नशिप कब कंप्लीट हो रहा है। दूसरा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो कुछ ही स्टेट में है, और इन्होंने जो फॉर्म जब आप ओपन करोगे, फॉर्म का जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके फर्स्ट पेज पे आप जाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कोई भी चीज मतलब ये नहीं हो रही है उसमें। प्रोविजनल सर्टिफिकेट को लेकर के उन्होंने स्टार मार्क नहीं लगाया कि आपको इस कॉलम को फिलिंग करना है। अगर आपके पास नहीं है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इट्स ओके, आप आगे स्टेप पे चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांग रहे, खासकर उनसे नहीं मांग रहे जिनका अभी अभी इंटर्नशिप चल ही रहा है। सपोज करो किसी बच्चे का इंटर्नशिप कंप्लीट ही नहीं हुआ है, अभी किसी का 15 मार्च को कंप्लीट होने वाला है, तो उनके लिए तो दिक्कत जाएगी प्रोविजनल को लेकर। इसलिए कोई इशू नहीं है, और हर स्टेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं देता है। ठीक है, तो कोई इशू ही नहीं है इसमें। फर्स्ट, कोई भी स्टेट नहीं देता है। दूसरा, एक ये प्रॉब्लम है कि बहुत बच्चे की गलती है ही नहीं, और उनका ऑफिशियल जो है इंटर्नशिप वही स्टार्ट हुआ है मई में, ऑफिशियली स्टार्ट हुआ है मई में। उनके सर्टिफिकेट पे लिखाएगा कि मई से लेकर के अगले मई तक का उनका ये है, मतलब कि इंटर्नशिप चल रहा है। तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है स्पेशली कि आप जितने ऐसे बच्चे हैं, इस वीडियो को प्लीज सारे कॉलेज में शेयर कीजिए। आप लोग जितने भी ग्रुप्स हैं, आप लोग जो मुझे सुन पा रहे हैं, सो दैट कि मुझे एक लिस्ट मिल पाए, और उन बच्चों को बोलिएगा कमेंट करने के लिए उनका इंटर्नशिप कब खत्म हो रहा है। तो हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं डीसीआई से एक मास बेसिस पे कि सर इसमें उन बच्चों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो कोविड की वजह से लेट हुआ था, कॉलेज की वजह से लेट हुआ था, यूनिवर्सिटी की वजह से लेट हुआ था, तो उनकी कोई गलती है ही नहीं इसमें, और उनका इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हो पा रहा है टाइम पे। तो हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इसका लिंक उस ग्रुप्स में डालिए, अलग अलग ग्रुप में, क्योंकि एक एक ग्रुप में आप डालोगे तो अलग अलग ग्रुप में वो जाएगा लिंक, सो दैट कि मुझे पता चलेगा कि किस किस कॉलेज में, किस किस यूनिवर्सिटी में अभी बच्चे एलिजिबल नहीं हो पा रहे। क्योंकि जो मेरे पास डाटा है इसके हिसाब से 3 to 4,000 ही लोग हैं जो एलिजिबल नहीं है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ठीक है, तो एक बार वो डाटा क्लियर हो जाए तो आप इजीली केस फाइल कर पाएंगे, आप पिटीशन डाल पाएंगे, बहुत सारी चीजें आप रिक्वेस्ट कर पाएंगे। सो इसमें हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप इसको शेयर कीजिए मैक्सिमम ग्रुप्स में, जितने ग्रुप हैं आपके पास, जितने डेंटल से रिलेटेड ग्रुप्स हैं। सो आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। दूसरा ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज कहीं भी किसी से भी फॉर्म मत फिलअप करवाइए, क्योंकि लाइव फोटो भी इस पर मांग रहा है। जब आप फोटो सबमिट करने जाएंगे आपसे लाइव फोटो मांगेगा। दूसरा, आपका रिसेंट फोटो आप दीजिएगा, कभी भी बहुत ओल्ड फोटोग्राफ मत दीजिएगा, क्योंकि वो मैच करना चाहिए आपका फोटो। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे वो मैच नहीं करेगा तो फिर बहुत टाइम लगाएंगे। वो थंब प्रिंट लेफ्ट देना है, और वो ब्लैक या फिर ब्लू होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर जो आप करेंगे वो शॉर्ट सिग्नेचर मत कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एग्जाम भास्कर भारद्वाज है, तो बीबी लिख दूं मैं, एक B.B हो गया भास्कर भारद्वाज, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे कंप्लीट सिग्नेचर करना होगा, मतलब भास्कर एंड भारद्वाज। समझ रहे हैं आप मेरी बात? या मान लीजिए किसी का भास्कर भारद्वाज मेरा है तो B.भारद्वाज अगर मैं लिखता हूं इन केस तो वो भी चल जाएगा, बट BB नहीं चलेगा। या फिर कंप्लीट BHASKR नहीं चलेगा, ऐसे कि आपने पूरा कैपिटल लेटर में सजा दिया, वो भी नहीं चलेगा। तो होप ये सब चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात रहे फी की, तो फी आपको पता है कि ये जो फी है वो जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए 4,250 रुपीज है। ST SC के लिए जो है वो 3,250 रुपीज है। ठीक है, और क्या चीज चाहिए होगा आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए? आपके पास आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर का वो मार्क्स पूछे हैं, तो आपके पास मार्क्स होना चाहिए। मतलब एग्रीगेट मार्क्स भी अलग चलेगा और ये मार्क्स पैटर्न भी उसको चाहिए। तो प्लीज इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं कीजिएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल गलती नहीं कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन तो घबराइए मत, पैनिक मत होइए, क्योंकि हर बच्चा अपनी अलग अलग सोर्स के हिसाब से अलग अलग चीजें बताएगा आपको। हम एलिजिबल नहीं, आप पैनिक हो गए, अब आपकी 4 दिन की स्टडी गई, खत्म हो गई, आप इतने पैनिक हो गए हैं कि अब 4 दिन तक आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, आप यही सोच रहे हो मैं एलिजिबल हूँ ही नहीं, मैं हूँ नहीं हूँ। अगर आपका 31 मार्च को कंप्लीट हो रहा है तो आप एलिजिबल हैं, और अगर आप एलिजिबल नहीं है तो एक बार जरूर मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, सो दैट कि कुछ एक आइडिया, रफली आइडिया लगाया जा सके कितने लोग नहीं हैं, और कोई स्टेप लिया जा सके हाँ किस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, सो दैट कि आप एलिजिबल हो जाएंगे। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो प्लीज 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 बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप एलिजिबल हो जाएंगे। मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी दे रखा है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ अक्सर किसी भी चीज़ को लेकर के। सो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ बिल्कुल मत घबराइएगा, हर कोई एलिजिबल हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जहां पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं अगर रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ मेरी टीम रिप्लाई करेगी आपको, देयर इज नो इशू इन दैट। सो टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट।